foreign minister and he is missing in action. Li Shangfu. He is China's defense minister and he has been missing. If Xi Jinping is the master magician, then China's defense minister is his latest trick. He has not been seen in 2 weeks. He has not been seen in public since the 29th of August. Name is Li Shangfu and he is still missing. बचपन में स्कूल में हम लोग मैजिक शोज देखते थे जहां मैजिशियन आता था टोपी पहन के और हर कोई चीज को घुमा देता है। इस स्टोरी में भी ऐसा मैजिशियन है, मगर मैजिशियन जो है वो टोपी पहनता नहीं है, वो टोपी पहनाता है और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो अपना जो मिनिस्टर से अपना जो फेमस बिजनेसमैन है हर किसी को घुमा देता है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू गुम गया है और किसी को पता नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ है। Li Shangfu. He is China's defense minister and he has been missing. इवन चाइनीज अथॉरिटी जो है उन लोगों को भी इस बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑन द अदर साइड एक्सपर्ट का माने तो उन लोगों का कहना है कि ये जो मैजिक ट्रिक है इसके पीछे चाइनीज प्रेसिडेंट का हाथ है। If Xi Jinping is the master magician, then China's defense minister is his latest trick. डिफरेंट सोर्सेस का कहना है कि चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको सैक कर दिया गया है और चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को कोई भी पब्लिक अपीयरेंस में अलाउ नहीं किया जा रहा है। ये जो मैजिशियन वाला ट्रिक है ये काफी पुराना है। कुछ महीने पहले चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी गुम गए थे। Qin Gang, China's foreign minister, and he is missing in action. और चाइना के तरफ से मिनिस्टर कहाँ है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं किया गया। तो पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर चिंग गैंग और उसके बाद चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू दोनों ही गुम गए हैं। चाइना का दोनों मिनिस्टर गुम गए हैं और चाइनीज अथॉरिटी को इस बारे में कुछ पता नहीं। जब ये क्वेश्चन चाइनीज ऑफिशियल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, एट दैट पॉइंट उन लोगों का आंसर एक बार देख लीजिए। Where is China's defense minister Li Shangfu? Is he under investigation? I'm not aware of the situation you mentioned. ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके दुनिया के साथ एक वैक्यूम क्रिएट करता है और यही वैक्यूम चाइना का जो ट्रांसपेरेंसी है टुवर्ड्स अदर कंट्रीज उसको ब्लॉक करता है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शैंगफू का लास्ट पब्लिक अपीयरेंस था चाइना अफ्रीका सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद से कोई भी पब्लिक अपीयरेंस में चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को देखने नहीं मिला। लगभग लास्ट 2 वीक पहले लास्ट चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को देखा गया था और एज यूजुअल चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से इस टॉपिक में कोई बात भी नहीं या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का अगर हम लोग शेड्यूल चेक करें तो हम लोग को पता चलता है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर कुछ दिन पहले वियतनाम जाने वाले थे जहां डिफेंस कॉर्पोरेशन का मीटिंग होने वाला था और चाइना और वियतनाम बॉर्डर को लेकर डिस्कशन होने वाला था। ये मीटिंग शेड्यूल था 7 और 8 सितंबर को, मगर इस मीटिंग से पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर इस मीटिंग में जा नहीं सकता ड्यू टू हेल्थ रीजन एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वियतनाम के तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो इस स्टोरी में सिमिलरिटी देखिए, जब डिफेंस मिनिस्टर गुम हो गया तब कहा जा रहा है कि हेल्थ इशू और जब फॉरेन मिनिस्टर गुम हो गया था तब भी कहा जा रहा था कि हेल्थ इशू। एटलीस्ट कंसिस्टेंसी है। सिंगापुर का नेवी चीफ रियर एडमिरल सीन वाट चाइना विजिट करने वाला था और ये ऑफिशियल विजिट होता उनका 4 सितंबर से 9 सितंबर तक चाइना का ऑफिशियल विजिट में था और एक्सपेक्टेड था उनका जो मीटिंग है वो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर से होगा, मगर चाइना के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड भी नहीं किया गया। ऑन द अदर साइड उन लोगों का जो मीटिंग है वो नहीं हुआ। तो ये सब सुनने के बाद आप शायद पूछ सकते हैं कि भाई इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है। इन्फॉर्मेशन वही रखता है जिसको उस टॉपिक पे इंटरेस्ट हो और चाइना पे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो है यूएस का। यूएस का टॉप डिप्लोमेट राम एनामुएल जो कि जापानीज एम्बेसडर भी है अपने तरफ से ये सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया है। उनका कहना है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हाउस अरेस्ट में है और सोशल मीडिया में फर्स्ट यही यूएस डिप्लोमेट अपने तरफ से ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया था कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर मिसिंग है। कोई भी डिप्लोमेट के तरफ से अगर इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का वैल्यू कितना ज्यादा है। एक्सपर्ट का कहना है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को सैक किया गया है और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में चाइना में इंक्वायरी बैठा है रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट को लेके।
अब ये क्या है, ये नया क्या आ गया, तो थोड़ा सा डिटेल्स में जाके चेक करते एग्जैक्टली ये क्या है। डिफेंस मिनिस्टर होने से पहले ली शैंगफू चाइनीज PLA प्रोक्यूरमेंट यूनिट को मैनेज करता था और रिसेंटली इस यूनिट में करप्शन नोटिस किया गया है और चाइना अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन बिठाया है। हो सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में डिफेंस मिनिस्टर को गिल्टी पाया गया है और चाइनीज गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट बाकी दुनिया में पब्लिक नहीं करना चाहता है और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट इतना सीरियस मैटर में भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। तो ये कंट्री कैसे रन करता है? 3 महीने से फॉरेन मिनिस्टर गुम है, उसमें कोई आंसर नहीं, और रिसेंटली अपना डिफेंस मिनिस्टर गुम हो गया, उसमें कोई आंसर नहीं। प्रेसिडेंट जो G20 में आने वाला था वो अचानक से G20 को स्किप किया, उसमें भी कोई ऑफिशियल आंसर नहीं। तो इतना सारा जो इंफॉर्मेशन का वैक्यूम क्रिएट करता है चाइना दुनिया से, इससे आगे जाके चाइना को क्या मिलने वाला है? क्या चाइना को आगे जाके कोई ट्रस्ट कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? आप कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट या फिर चाइना को ट्रस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते उसमें भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपका एग्जैक्टली व्यू क्या है। ऑन द अदर साइड चाइना का ये जो एक्टिविटी है ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बाय डिफॉल्ट दुनिया को चाइना के अगेंस्ट में जाने में फोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल भारत चाइना के साथ 3000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और लास्ट मंथ में एग्रीमेंट हुआ है जिसके रिलेटेड भारत को चाइना के साथ बैठना है और ये जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करना है। मगर अभी जाके भारत को पता चलता है चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो गुम है। अगर चाइना इतना ही सीरियस है अपना डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके तो चाइना को अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए जिससे दुनिया को पता चले कि आगे जाके अगर चाइना को अप्रोच करना है ऑफिशियली कोई डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी में तो किसको अप्रोच करे। मगर चाइना की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं है। ऑन द अदर साइड चाइना को जब भी कोई कुछ पूछता है चाइना अपने तरफ से साइलेंट रहता है। यही जो खामोशी है ये दुनिया के लिए चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑन द अदर साइड दूसरा कंट्री को इसके लिए सफर करना पड़ता है। तो ये कंट्री क्या है? कभी अपना बिजनेसमैन को घुमा देता है, कभी अपना डिफेंस मिनिस्टर को घुमा देता है, कभी अपना फॉरेन मिनिस्टर को घुमा देता है। अगर इतना ही मैजिक ट्रिक आपको आता है तो प्लीज इसको पॉजिटिविटी के लिए यूज कीजिए और दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। इससे आपका और हम लोग का सबका ही भला होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपका पॉजिटिविटी या फिर नॉलेज कुछ ग्रो किया है तो हम लोग जैसा क्रिएटर का जो रोजी रोटी है वो है आपका सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना, उसको क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना जो फ्रेंड्स है उस सर्कल में इसको स्प्रेड कीजिए जिससे हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहे। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।